हेलो एवरीवन। बेटा, कल आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है एक्यूमुलेटेड, जो प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं या रिजर्व्स होते हैं, उनका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं वो आपने पढ़ा। पिछले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हो, इस चैप्टर में भी आप सेम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और नेक्स्ट चैप्टर में भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। अब यहाँ पर बेसिकली हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है, इसमें कई सारे आइटम्स हैं, तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको अलग अलग ये स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही क्वेश्चन में हम समझ जाएंगे। हालांकि आपको मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाकर और अलग अलग आइटम्स कहाँ पे बैलेंस शीट में शो होते हैं और उनका ट्रीटमेंट यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप किस तरह से करना है, क्योंकि आप जानते हो जो लायबिलिटी साइड के आइटम होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटे जाते हैं, यानी कि उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। इसके अलावा जो असेट साइड के आइटम्स होते हैं, जैसे गुडविल होती है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेम से, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो यानी कि लॉस होता है, तो वो ओल्ड पार्टनर से चार्ज किए जाते हैं ओल्ड रेशो में, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं, उनको हम बेसिकली देख लेते हैं वन बाय वन कि उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर बेटा दो पार्टनर है, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर है बेटा फर्म में और उनकी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो है 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 वॉज एज फॉलोज। 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट है बेटा, वो इस तरह से अलग अलग आइटम्स शो कर रही है, वो देख लेते हैं। क्रेडिटर्स एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या होता है। बेटा ये एम्प्लॉयज़ का पैसा होता है, ना कि फर्म के रिजर्व वगैरह, ठीक है। ये एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से काट कर उनका एक फंड जमा किया जाता है जिस पर उनको इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। ये गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है, करीब 8 से 9% का इस पर इंटरेस्ट रेट रहता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत ये पैसा जमा होता है, तो इसको पार्टनर्स के बीच नहीं बांटेंगे बेटा, ये ध्यान देने वाली बात है। EPFO, ठीक है, के अंडर होता है ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि, यानी कि ये एम्प्लॉयज़ का पैसा है, एम्प्लॉय की सैलरी में से निकाल कर, ना कि ये जो प्रॉफिट्स हैं उनसे निकाल कर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयज़ का पैसा है, इसी वजह से क्या है इसको एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा, ना कि पार्टनर्स को। फिर है कंटिंजेंसी रिजर्व, ये आप अच्छी तरह से जानते हो, ये प्रॉफिट से निकाल कर बनाया जाता है, ये पार्टनर्स के बीच बांटा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर है तो ये प्रॉफिट होगा और उधर होता है एसेट साइड तो लॉस होता 45,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन सब का क्या करना आप सभी को पता है। इधर बेटा मेन जो आइटम है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ये आपको पता है किस तरह से करना है। अब हम इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दे एडमिट Z into partnership on 1st April 2017. The new profit sharing ratio is agreed at 2:1:1। Z को 1 अप्रैल 2017 को पार्टनरशिप में शामिल किया गया है और नई रेशो जो जिसके लिए सहमति बनी है वो है 2:1:1। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, ये एस्टिमेट लगाया गया है, पहला क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹10,000। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है 18,000 और यहाँ पर 10,000, तो 8,000 पार्टनर्स को मिल जाएंगे, बाकी 10,000 ये क्लेम का प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल दिया जाएगा। फिर है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹46,000 और यहाँ पर कितनी है इन्वेस्टमेंट की 50,000, 4,000 कम हो गई, तो 4,000 इससे निकाल कर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकाल कर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे,
बचा कितना 21,000, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। तो सबसे पहला काम हमारा होता है बैलेंस शीट क्लियर करना, आगे की कहानी बाद में है। बेटा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको ही उठा लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,000 रुपये कम हो गई। तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 4,000, ये एंट्री इस तरह से हो गई। अब उसके बाद क्या करना है आपको, बेसिकली इसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन का आप कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 10,000 टू वर्कमैन ट्रू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 10,000। उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है वो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा आप देख रहे हो वर्कमैन कंपनसेशन से 10,000 रुपये निकाल कर ये क्लेम के लिए डाल दिया है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, अब सारे आइटम्स जो भी हैं जो लाइबिलिटी साइड के वो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बेटा बांट देंगे। कंटिजेंसी का 30,000 है, ये सभी क्रेडिट किए जाएंगे, इनसे पैसा निकाल कर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में 45,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन में कितना बचा 8,000, इन्वेस्टमेंट का बचा है 21,000। ये टोटल करके आपने क्या कर दिया, ओल्ड रेशो 3:2 में बांट दिया, जो कि एक्स को मिला है 62,400 और वाई को 41,600। तो इस तरह से अमाउंट बट गया। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो असेट साइड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको चार्ज किया जाता है ओल्ड पार्टनर से। ठीक है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर कितना था, ये 20,000। 20,000 को 3:2 में बांटेंगे तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 12,000 से और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 8,000 से। तो इस तरह से ये राइट ऑफ कर दिया जाएगा टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। अब यहाँ पर एक वर्किंग नोट भी है, वह एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इज आउटसाइड लाइबिलिटी पेबल द फर्म, यानी कि ये आउटसाइड लाइबिलिटी, इनसाइड की लाइबिलिटी नहीं है। जो ये रिजर्व वगैरह है, ये कैपिटल है, जो पार्टनर्स की कैपिटल है, ये फर्म के लिए इनसाइड की जो लाइबिलिटी होती है, आउटसाइड की नहीं इनसाइड की, तो वो है। ठीक है, लेकिन ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है, आउटसाइड की लाइबिलिटी, जो कि एम्प्लॉयज़ का पैसा है, तो उनके बीच ही बांटा जाएगा। यहाँ पर बेसिकली आपको ये भी नहीं पूछा गया कि भाई नई रेशो निकालो, अगर बोलते तो आप नई रेशो निकाल भी देते। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर।